आप हैं ज़ोया अली शाह के दूसरे चैनल फ़िक्शन फ्रेंज़ी नॉवेल्स पर, जहाँ पर लम्हे जुनून यानी इश्क रोमांचा सीज़न 2 वॉइस ओवर के साथ अपलोड किया जाएगा। किस्त नंबर 10। शुक्र है आप घर तो आए। मेरी आंखें तरस गई थी आपको सामने देखने के लिए। आप मुझे ऐसी हालत में किला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? इशाल शाह को अपने सामने देखकर खुशी से दीवानी हो गई थी। तुम्हारी हालत का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, और अब तुम अपना बोरिया बिस्तर खोल कर और यहाँ से चलती बना। तुम अपने बारे में सारी हकीकत जानती है, फिर भी ये फजूल की बकवास करने से बाज नहीं आती। तुम्हारा और मेरा ऐसा कोई रिश्ता नहीं कि तुम्हारा ख्याल करूँगा और तुम्हारे नखरे उठाऊँगा। शाह को शाल की बातों से कोफ्त हो रही थी। शाह प्लीज़, रिश्ता बनाने में कितना टाइम लगता है? आप तो मुझे इस बच्चे की उलझन से भी आज़ाद हो चुकी हूँ। आप मुझसे शादी कर ले प्लीज़, आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर दूँगी। शट अप, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते? मैं भूल गया हूँ कि मैं कि किसको शर्म का दर्ज दे रहा हूँ, जिसका दूर दूर तक शर्म से कोई लेना देना नहीं। शाह इससे दूरी बनाए हुए हाथ कमर पर बांधे खड़ा गुस्सीली नज़रों से देख रहा था। जो भी कहना है कह लीजिए शाह, आपको पूरा हक है कहने का। मैं आपसे वादा करती हूँ मैं ज़िंदगी भर आपकी गुलाम बन के रहूँगी, मगर मुझे खुद से दूर मत कीजिए। ज़बरदस्ती शाह के सीने से लग गई। शाह इसकी हरकत बिल्कुल रेडी नहीं था। शाह ने ज़ोर से धक्का देते हुए उसे खुद से दूर किया, मगर वो तो जैसे शर्मो हया लाज हर दहलीज पार करने को तैयार थी। वो शाह के सीने से लग गई। मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ली। मैं वादा करती हूँ अपने इस रिश्ते को इतना मजबूत बना दूँगी कि आपसे आपके प्यार की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। शाह ने आज सोच लिया था कि वो शाह को अपने लिए मना कर ही रहेगी। इसे हर हाल प्लीज़ मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले। मैं वादा करती हूँ अपने रिश्ते को इतना मजबूत बना दूँगी कि आपके प्यार की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। शाह आज सोच लिया था कि वो शाह को अपने लिए मना ही ले। शाल, मुझसे दूर रहो, मेरे करीब आने की जुर्रत मत करना। तुम जैसा गलाज़त भरी लड़की तो क्या मेरे सामने हज़ारों खूबसूरत पाकदामन औरतें आ रहे, तभी मेरे दिल में मीरब की जगह कोई नहीं ले सकता। शाह इसे खुद से एक बार फिर दूर कर चुका था। मत तड़पाएं शाह, मुझे धुतकार कर खुद से दूर करके उसके करीब जाकर मोहब्बतें लुटा देते हैं। अगर थोड़ी सी भी मोहब्बत मुझे दे दें तो मैं आपकी मोहब्बत की टारा खाली नहीं होगा। की जतानी में शाह के कुर्ते के ऊपर वाले 2 बटन खुल गए थे, जिसको शाह ने खुद बंद कर रखा था ताकि इसकी गर्दन में मीरब के दांतों का निशान किसी को नजर न आए। इशाल की नज़र इसकी गर्दन पर पड़ चुकी थी, जहाँ मीरब के दांतों का निशान वाज़िह दिखाई दे रहा था। इशाल इस निशान को देखकर मज़ीद तड़प कर बोल रही थी। मेरे इश्क से मेरी रूह से की ग़ज़ा बन चुकी है। मेरे लिए मोहब्बत का सिर्फ एक मतलब है, मीरब रोमांचा। मेरे लिए खूबसूरती का सिर्फ एक ही मतलब है, वो है जानने शाह। मेरे लिए सुकून का एक ही मतलब है, मीरब की माँ, मीरब राइम की माँ। मुझ ज़िंदगी में किसी औरत की ना तो ख्वाहिश है ना ज़रूरत। मेरी ज़िंदगी मीरब से शुरू होती है और इसी पर ख़त्म होती है। तुमने सोच कैसे लिया कि तुम इस तरह मेरे सामने खुद को गिराओगे और मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊँगा? शाह, मैं आपकी ज़िंदगी कभी नहीं जाऊँगी। मुझे जीने के लिए आपका साथ चाहिए। डोंट कॉल मी शाह। मुझे शाह कहने का हक सिर्फ मेरी बीवी का है, मेरी मोहब्बत का। तुम जितनी मर्जी जाल बिछा लो, मैं तुम्हारे जाल में फंसने वाला नहीं। फजूल का टाइम बर्बाद कर रही हो और जाकर सुल्तान से इश्क लड़ाओ। मैं हराम को हाथ नहीं लगाता। मेरा सुल्तान से कोई लेना देना नहीं है। मेरे सुल्तान से कोई लेना देना नहीं, वो सिर्फ झूठ बोलता है। किस कदर जहर लग रही थी रोमांचा और लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता था। बकवास बंद करो, कोई दूध पीता हुआ बच्चा नहीं हूँ। मैं हर चीज़ जानता हूँ। ये भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई। तुमने अपनी रातों को सुल्तान के साथ एक बार नहीं कई बार रंगीन किया है। तुम्हारे बच्चे रंगीनियों की निशानी था, तो तुम किस मुँह से मोहब्बत की माला जप रही हो? अगर तुम में ज़रा सी भी शर्म है तो मेरे घर से दफ़ा हो जाओ। मैं कहाँ जाऊँ, मेरा कोई ठिकाना नहीं। मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊँगी। तुम्हारा ठिकाना तुम्हारे भाई का घर है, दूसरा ठिकाना सुल्तान का घर है। मेरे घर में रहने का कोई जवाब नहीं है। क्यों इतने सेल्फिश, इतने बेरहम बन रहे हैं आप? अपने दिल में थोड़ी सी जगह मुझे दे दीजिए। इस वक्त कुछ नहीं मांगूंगी।
इस पर भी तो इतनी मोहब्बत लुटाते हैं कि थोड़ी सी मुझ पर नज़रें करम कर देंगे तो आपका क्या चला जाएगा। मेरे पास तुम्हारे देने के लिए कुछ नहीं है, तुम अपना रास्ता नापो। मैं मीरब की जान ले लूँगी जिसकी वजह से आप मुझसे दूर हो रहे हैं। मार दूंगी मैं इसे। इस कुतिया के होते हुए आप कभी मेरे नहीं हो सकते। और पागलों जैसे अंदाज में बात करती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के बारे में बकवास करने की। इसकी आंख इस तरह की तरफ आंख उठाकर तो देखो। अगर तुम्हें आंखों न नोच लूं तो रोमांचा मेरा नाम नहीं। अगर तुम्हारे इश्क का बोझ उतर गया हो तो तैयार हो जाओ। तुम्हारे भाई की बॉडी तुम्हारे घर पहुंच चुकी है। तुम्हारे आशिक ने तुम्हारे भाई को कत्ल करवा दिया है। शायद इस बेहुदा लड़की से और नहीं उलझना चाहता था क्योंकि इस लड़की को अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं थी। और जब औरत को अपनी इज्जत की परवाह नहीं होती, दुनिया की कोई ताकत औरत को खुद शर्मिंदा होने पर मजबूर नहीं कर सकती थी। हया औरत का जेवर होती है और जब औरत इस जेवर को उतार के फेंकती है तो औरत सिर्फ अपने लिए ही नहीं, इर्द गिर्द में रहने वाले लोगों के लिए भी खतरा ही होती है। इसलिए शाह मुद्दे की बात पर आ गया। अजहर की मौत के बारे में बताने के लिए घर आया था, मगर रोमांचा किसी एंगल से नहीं लग रहा था कि ये न्यूज़ इसके लिए शॉकिंग है। पता नहीं क्यों, मगर शाह को ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ पहले जानती है। तुम्हारे दिल में दर्द नहीं ये सुनकर कि तुम्हारा भाई मर गया है? शाह ने हैरान नज़रों से देखते हुए पूछा। मेरा दिल में सिर्फ एक बात के लिए दर्द होता है कि आप क्यों मेरे नहीं हो सकते, सपाट लहजे में बोल रही थी। तुम्हारा भाई मर गया है, जैसा भी था तुम्हारा भाई था। बहनें तो भाइयों को खरोच आने पर तड़प जाती हैं, तुम कैसी बहन हो बेहिस लड़की। शाह ने गुस्से से देखते हुए दांतों को पीस कर कहा। गाड़ी में बैठो, ड्राइवर तुम्हारे घर छोड़ आएगा। मैं जाकर अपने भाई की तदफीन का इंतजाम करो। मैं ड्राइवर के साथ नहीं जाऊंगी, आप चलें मेरे साथ। तदफीन के बाद मैं आपके साथ वापस आ जाऊंगी। वो ऐसे बात कर रही थी जैसे कोई दूर का रिश्तेदार मर गया हो। उसके चेहरे पर न शिकन थी, न आंखों में आंसू। बेख्तियार मीरा वो मेरहा के बारे में सोच रहा था जो अपने भाइयों की जरा सी तकलीफ पर तड़प जाती थी। और इस लड़की ने यहाँ एक आंसू नहीं बहाया था अपने भाई के लिए। बहनें ऐसी तो नहीं होती। शाह को आज पता चला था।
हारून की दादी की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी थी। आज तो हद हो गई थी। एक दिन 3 फालिज के झटके लगने से पिछले 24 घंटों बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल एडमिट थी। डॉक्टर नाउमीदी के सिग्नल दे रही थी। इनकी एज बहुत ज़्यादा हो गई थी। डॉक्टर के कहने के मुताबिक ज़हनी स्ट्रेस था। हारून जानता था कि दादी अपने बेटे की वजह से परेशान है, मगर बेटा जिसको अपनी माँ की कोई परवाह नहीं थी। रेशम दादी की देखभाल कर रही थी। रेशम के पास जीने की कोई वजह बाकी नहीं रही थी। इसके शौहर को सुल्तान मरवा दिए थे। खबर रेशम तक पहुंच चुकी थी, मगर रेशम खामोश थी। इसकी आंखों से आंसू नहीं आ रहे थे। अजहर ने जो सलूक इसके साथ किया, वो सब कुछ याद करके रेशम ने अजहर की मोहब्बत की उम्मीद लाते हुए शादी की। अजहर खान के गलत कामों में हारून की आंखों में आंसू थे। इसकी दादी ना इसे देख सकती ना सुन सकती थी। बहुत तकलीफ थे वो लम्हा जब अपनी दादी हर गुजरते लम्हे के साथ मौत के करीब जाते देख रहा था। दादी की जिंदगी की कहानी खत्म हो चुकी थी। हारून और रेशम बॉडी को एम्बुलेंस में घर ले आए। सुल्तान ने पैसों की दोस्ती दिखाकर अब बहुत अच्छा सा घर दिखावा किया। इसे बस यही कुछ करना था। सुल्तान के लिए रिश्तों का मतलब सिर्फ पैसा था। माँ के मरने पर मेहमानों की आवभगत करके इसे लगता था कि इसने बड़ा महान काम किया। बेटा सारा फर्ज भी पूरा कर दिया। दादी की तदफीन के बाद हारून सामने एक बहुत बड़ा मरहला था। हारून अब घर में 1 मिनट नहीं रहना चाहता था, मगर रेशम इसको घर में छोड़ के नहीं जा सकता था। तुम इसे अपने साथ नहीं लेकर जा सकते, सुल्तान खूनख्वार नज़रों से रेशम को देखते हुए बोला। सुल्तान को रेशम घबरा आ गई। डर के आंखों में नमी उतरने लगी। इसका दिल डर रहा था कहीं हारून से छोड़ गया तो सुल्तान से नोच खाएगा। ये सोचना अब इसके लिए मौत से बदतर था। आप मुझे इस लड़की को ले जाने से रोक नहीं सकते। कहीं तो स्टॉप लगाते, बस करते जिंदगी दरिंदगी का खेल। हारून ने आंखों में आंखें डालकर गुस्से भरी निगाहों से देखते हुए कहा, हारून ये तुम्हारा मामला नहीं है। तुम इस मामले से दूर रहो। जितना तो इसे प्रोटेक्ट करना कर लिया, अब इससे ज़्यादा करने की कोशिश मत करना। सुल्तान सैगल कभी इसको माफ़ नहीं करेगा। वो रेशम से देख रहा था जिसे अभी कच्चा चबा जाएगा। रेशम सुल्तान की नज़रों से खूबसूरत थी और उनके पीछे छुपते हुए इसकी कमर से कोट को मुट्ठियों में जकड़ गई। इस लड़के ने सिर्फ एक बच्चे की जान पाई थी। इससे ज़्यादा इसने कुछ नहीं किया था जिसकी इसे सजा देना चाहता था। रुक जाओ वरना इस लड़की को भी यहाँ मार दूंगा। तो चलाएं गोली। इधर आप गोली रेशम पर चलेगी और इधर मेरी गोली मुझ पर चलेगी। इस 2 टकी की लड़की की खातिर तुम अपनी जान खतरे में डाल रहे हो। बहुत गलत कर रहे हो। तुम्हारी ज़िंदगी बहुत कीमती है। मेरी इतनी बड़ी जायदाद के इकलौते वारिस हो तुम। इसको नीचे करो। ये कोई खिलौना नहीं। सुल्तान ने तड़प कर हारून की पिस्टल नीचे करने का। रोमांचा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम मेरी सोच से भी कहीं ज़्यादा चालाक हो। वो ज़ोर से चिल्लाया। तुम अच्छी तरह जानते थे कि रेशम हारून से कहीं ज़्यादा सेफ नहीं हो सकती। तुमने मेरे बेटे को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करते इस लड़की को बचा लिया जिसने मेरा सारा प्लान चौपट किया। तेरी इज्जत पर वार करना और ये कोशिश 2 साल पहले नाकाम हो गई थी, अब नहीं होगी। सुल्तान सोफे पर शराब के गिलास, काली स्याह सड़क पर ठंडी हवाएं, हाथों में हाथ लिए शिफा और आसिम साथ साथ चल रहे थे। ठंडी हवाएं जिस्म में सनसनाहट से दौड़ रही थी। दोनों खामोशी मोहब्बत के झाम झलक रहे थे। शिफा को गोलगप्पे खाने थे। अक्सर गोलगप्पे की फरमाइश करती थी। इनके घर से थोड़ी दूर एक बुजुर्ग गोलगप्पे का स्टॉल लगाते थे।
को देखकर आसिम शाह महसूस होकर कितनी कितनी देर से तकता रहता और शिफा मज़े लेकर एंजॉय करते हुए गोलगप्पे खाती। प्लीज़ आप मेरे गोलगप्पों से जेलस मत होइएगा, वो गोलगप्पे हैं, मेरे बॉयफ्रेंड नहीं। शिफा ने दांत निकालते कहा। वो हंस हंस कर लोटपोट हो रही थी। मैं तुम्हें मोहब्बत भरी नज़रों से गोलगप्पों के भी देखने की इजाज़त नहीं देता। अच्छा, अगर मैं गोलगप्पों को प्यार से नहीं देखूंगी तो वो बुरा मान जाएंगी, कहीं के चोरी खाने आ जाती है मगर प्यार से नहीं देखती। हाँ, तो अपने प्यार गोलगप्पों से कह देना कि मेरे शौहर को बहुत बुरा लगता है इसकी बीवी गोलगप्पों को प्यार से देखते हुए, समझ जाएंगे। चलो आज कह कर देखूंगी और फिर आपको बताऊंगी उन्होंने क्या जवाब दिया। दोनों एक दूसरे के साथ मजाक करते गोलगप्पे की रेडी तक पहुंच चुके थे। बाबा जी 2 प्लेटें चटखारेदार बना दीजिएगा। दोनों प्यार में मगन बैठे गोलगप्पे खा रहे थे और साथ में शिफा गोलगप्पे एंजॉय कर रही थी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इनकी मोहब्बत को नजर लगने वाली थी। पास आकर एक वैन नुमा गाड़ी रुकी। पहले कुछ समझ पाते कुछ नकाबपोश गाड़ी से तेरे आसिम को धक्का गिराते शिफा को खींच कर गाड़ी में डालते गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर चुके थे। आसिम बिजली की स्पीड से उठकर खड़ा हुआ, मगर गाड़ी वहाँ से जा चुकी थी। सब कुछ इतनी रफ्तारी से हुआ, आसिम को संभलने का मौका नहीं मिला। चीखते हुए शिफा को वो ले जा चुके थे। पागलों की तरह गाड़ी के पीछे भाग रहा था। अगर वो गाड़ी कैसे पकड़ सकते थे तो नामुमकिन था। गाड़ी नज़रों से ओझल आसिम की दुनिया में अंधेरा छा गया। आसिम जानता था कि शिफा को अगवा करने वाला कोई और नहीं, सुल्तान के आदमी थे। 4 माह बाद मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? रेशम ने झिझकते हुए पूछा। जी बिल्कुल कर सकते हैं। रोहन इसके लिए अपने लिए पास्ता बना रहा था। रेशम कुछ किचन में पानी लेने आई थी। रेशम की इद्दत पूरी हो चुकी थी। रेशम और रोहन एक घर में रहते थे, बहुत कम एक दूसरे मुखातिब होते थे। जी बताएं, मैं आपकी क्या हेल्प करूं? वो पानी की बोतल मार्बल की बनी शेल्फ पर रखते हुए पूछ रही थी। आप सिर्फ मेरी इतनी हेल्प करें कि थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, मैं थक गया हूं आपको इतना सीरियस देखते देखते। पास्ते में चम्मच हिलाते हुए मुस्कुराते हुए बोल रहा था। आज से पहले रोहन ने ऐसी बेतकल्लुफ़ी नहीं दिखाई थी। रेशम ने बहुत अजीब सा लग रहा था। मैं इतना मुश्किल काम तो नहीं कहा जो अब इतनी गहरी सोच में पड़ गई। प्लीज़ मुस्कुराइए, ज़िंदगी जिए, ये आपका हक है। आप बहुत अच्छी हैं, ज़िंदगी जीने का आपको पूरा हक है। आपके चेहरे पर उदासी सूट नहीं करती। कब तक यूँ खुद को दूसरे गुनाहों के साथ देते हो? ज़िंदगी से दूर और बेजार रहेंगी? मत रोक के अपने दिल को, ज़िंदगी जीना चाहता है, ज़बरदस्ती मत करें अपने साथ। हारून के समझाने का अंदाज बहुत अच्छा था। न चाहते हुए रेशम की आंखों में नमी उतर आई। मैंने दिल को नहीं रोका, दिल ने मुझे रोक रखा है। मेरा दिल बार बार मुझे कहा करता है कि मेरी दुनिया में कुछ नहीं है, कोई मेरा अपना नहीं है, किसी के लिए खुश हूँ रहूँ, किसके लिए जीऊँ। ना कोई बहन है, ना कोई भाई, ना औलाद, ना शौहर, कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। खाली तनहा जिंदगी का बोझ लिए खड़ी हूँ। ऊपर से सुल्तान का डर है कभी भी मुझ तक पहुँच जाएगा। आप बताएं, ऐसा मैं कैसे जीऊँ ज़िंदगी में, कैसे मुस्कुराऊँ? हारून पास्ता बना चुका था। इसे प्लेट में डाल कर रखते हुए हारून 2 कदम उठाते हुए रेशम करीब। रेशम ने घबरा कर 2 कदम पीछे लिया तो हारून ने अपनी मुस्कुराहट छुपाई। रेशम पिछले 4 महीने से हारून के साथ रह रही थी। हारून ने रेशम पर कभी ज़ाहिर नहीं किया कि रेशम पहली नज़र में हारून को बहुत अच्छी लगी थी। जब अजहर की डेथ हुई, हारून सिर्फ मौका तलाश कर रहा था जब रेशम समझ से अपने काम से बाहर आ जाए। रेशम से मोहब्बत भरा हाथ बढ़ाना चाहता था। आज खुदा ने इसे मौका दिया तो हारून ने दिल में रेशम को साफ लफ्ज़ों में बताने का था। रेशम, आप मुझसे डरे हैं? आपको यकीन होना चाहिए कि आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हारून उसकी घबराहट पर शर्मिंदा सा होकर अपनी जगह पर रुक गया।
मुझे आप पे यकीन है, मगर वो कुछ कहते हुए खामोश हो गई। नहीं रेशम, अगर आपको मुझ पर यकीन है तो इसे घबरा कर मुझे तो नहीं होती। शर्मिंदा हूँ मैं आपकी घबराहट की वजह से। रेशम, मुझे बातों को घुमाना नहीं आता। सिर्फ साफ अल्फाजों में आपसे मुझे मुझे अच्छी लगी। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ज़िंदगी में एक बार भी मोहब्बत खो चुका हूँ। आपकी सूरत है मुझे वही साथ की वही मासूमियत खुदा ने दोबारा दी। मैं आपको खोना नहीं चाहता, मगर आप जो भी फैसला करेंगी मैं दिल से इस फैसले की रिस्पेक्ट करूँगा। आपका जवाब हाँ हो या ना, मगर जवाब ज़रूर दीजिएगा। और ये मत सोचिएगा कि अगर आपका इनकार कर देंगी तो मैं आपका साथ नहीं दूंगा। मैं सुल्तान से हमेशा के लिए बचाऊंगा। आपके जवाब हाँ हो या ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर इनकार करते मेरी बातों की एक बार गौर से देख लीजिएगा। अगर आपको सच में लगे, कोशिश कीजिएगा बंदा है ना चीज़ को जवाब हाँ में दे। अगर पास्ता प्लेट में डालकर जा रहा हूँ, प्लीज़ खा लीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरा बनाया हुआ खराब पास्ता आप टेस्ट करेंगी। अपनी प्लेट को उठाकर वहाँ से जा चुका था, मगर रेशम के दिमाग में सोचों का सवाल का समंदर शोर मचा रहा था। उम्मीद है आपको आज की किस्ती बहुत पसंद आई होगी। मेरा गला काफ़ी ख़राब है तो इग्नोर करिएगा अगर आवाज़ में कोई प्रॉब्लम हो। पहले मैंने वॉइस ओवर की थी अपनी यूनिवर्सिटी में, तो मसला पीछे आवाज़ें बहुत थी, तो अभी मैंने फिर इसी तरह घर आके की है। उम्मीद है आपको आज की किसी पुरानी तमाम एक साथ की तरह बड़ी पसंद आई होगी। और ना बहुत सारा ख्याल रखा करें। और यही कहूँगी कि आजकल मौसम थोड़ा ख़राब है। मैं यही कहूँगी कि अपना ख्याल रखें और नावल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप जब लाइक सब्सक्राइब शेयर करते हैं तो उसी से आपके इंटरेस्ट का पता चलता है कि आपको एपिसोड चाहिए भी है या नहीं, वरना फिर एपिसोड लेट हो जाता है। इसीलिए क्योंकि आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत कम होता है। अपना फेवरेट कमेंट क्या करें कि आपको कौन सा डायलॉग पसंद आया है, कौन सा कैरेक्टर पसंद आया है। बाकी जो लोग नावल चोरी कर रहे हैं उनको क्या कहूँ कि नावल चोरी ना करें और अपने पेज पे ना लगाएं। आपके चैनल पे कॉपीराइट जैसे ही आएगा तो आपका चैनल डिलीट हो जाएगा, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि राइटर की अपनी मेहनत है और उन्होंने इजाज़त देने दी कि कोई भी उनकी नावल किसी दूसरे पेज पे लगाए। अगर आपको लगानी है तो किसी ऐसे राइटर की लगा दें जो इजाज़त देती है इस चीज़ की। बाकी आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें। और ज़ोया का ऑफिशियल चैनल है, ज़ोया अली शाह ऑफिशियल नॉवेल्स, उसको भी सब्सक्राइब कर लें अगर आपको ऑन गोइंग नावल पढ़ना है लेटेस्ट एपिसोड के साथ। अल्लाह।